हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली गजट नेम चेंज ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली गजट है, देखिए एक्चुअली क्या है कि दिल्ली में जो गजट पब्लिश होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट होता है, सेंटर का गजट होता है। तो चाहे आप यूपी, बिहार, कर्नाटका, एमपी कहीं से भी हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट का गजट पब्लिश करवाते हैं उसके लिए जो आपकी फाइल जमा होगी वो दिल्ली में ही होने वाली है। एक गजट स्टेट का बनता है और एक सेंटर का बनता है। जो सेंटर का है वो भी वैलिड है, स्टेट का गजट भी वैलिड होता है, स्टेट का गजट आपके स्टेट में ही बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सेंटर का गजट है वो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा रखता है। दोनों ही लीगल डॉक्यूमेंट हैं जो कि नेम चेंज वगैरह के लिए जो आप नोटिफिकेशन थे उसमें काम आता है। अब बात आती है कि अगर आप दिल्ली से हो चाहे कहीं से भी हो, दिल्ली में आपको गजट नोटिफिकेशन देना है सेंटर का, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला है। गजट नेम चेंज हम यूजुअली जो नोटिफिकेशन देते हैं वो हम तब देते हैं जब हमने अपना कंप्लीट नेम चेंज करना होता है। किसी भी रीजन की वजह से, चाहे नाम पसंद नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है या कोई अन्य दूसरे कारण है, या डॉक्यूमेंट्स में खराबी की वजह से आपको नाम सही करवाने की कोई जरूरत पड़ रही है, या फिर आपको सरनेम ऐड करवाना है लेकिन सरनेम आपके कोई भी ऐसा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है, शादी आपने करवा ली है, वो हस्बैंड का सरनेम लगवाना चाहते हो लेकिन आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसे केस में गजट नोटिफिकेशन आपका काम करता है। गजट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपके पास दो आईडी प्रूफ होने चाहिए। दो आईडी प्रूफ ऑब्वियसली आपके गलत नाम वाले होंगे क्योंकि सही नाम तो आपने करवाना है, तो जो दो सेम आईडी आपके चाहिए होंगे, दो आईडी प्रूफ। उसके बाद में आपकी पासपोर्ट साइज की फोटोज लगेंगी। फोटोज के साथ में सबसे पहले आपको क्या करवाना होता है, एफिडेविट बनता है आपका। एफिडेविट बनने के बाद न्यूज़पेपर में एक आपने ऐड देनी होती है, सिर्फ एक न्यूज़पेपर में ऐड ही काफ़ी है। कुछ लोग आपको बोलते हैं कि दो न्यूज़पेपर में ऐड देनी होती, नहीं है कि न्यूज़पेपर की ऐड से काम चल जाता है। गजट नेम का पूरा प्रोसेस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद अगर या फिर आपका अपना कोई पर्सनल केस है जिसमें आप कंफ्यूज हो या फिर आपको नाम चेंज रिलेटेड अपने केस के बारे में डिस्कस करना है मेरे से फ़ोन के ऊपर, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसकी एक नॉमिनल से फीस है, उस फीस को पे करके आप डायरेक्टली मेरे से फ़ोन पे बात करके अपना क्वेरी पर्सनली डिस्कस कर सकते हो कि आपके केस में क्या बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, क्या आपको नेम चेंज करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पे अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि आधार कार्ड वाले गजट नोटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ऐसा मेरे भी दो क्लाइंट्स के साथ हुआ था। लेकिन एक का सोल्यूशन ये हुआ कि उसने रीजनल ऑफिस में गए और रीजनल ऑफिस में से उनका काम हो गया, क्योंकि गजट एक वैलिड डॉक्यूमेंट है नाम चेंज करवाने के लिए आधार कार्ड में भी। लेकिन कुछ बैकवर्ड स्टेट्स है जैसे बिहार वाली साइड, एमपी वाली साइड, वहाँ पे जो आधार सेंटर में बैठे होते हैं, जो क्लर्क बैठे होते हैं, वो गजट को एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार उनको पता ही नहीं होता है कि क्या है, तो वो इसको लेने से मना कर देते हैं। ऐसे केस में आपको हर स्टेट में जो कैपिटल है, जैसे यूपी का लखनऊ है, पंजाब का चंडीगढ़ है, इस तरह से हर स्टेट के कैपिटल में एक रीजनल ऑफिस बना होता है जिसकी डिटेल आपको यूआईडीए की वेबसाइट से मिल जाएगी। वहाँ पे जाना पड़ेगा आपको अगर सेंटर वाले मना कर देते हैं। या सेकंड ऑप्शन ये है कि आप सेंटर बदल करके देख सकते हो, या फिर आप बड़े शहर जैसे दिल्ली वगैरह में जा करके अपना आधार सेंटर, आधार कार्ड वहाँ पे अपडेट करवा सकते हो। तो अब बात आती है कि हम जो डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे दो आपके आईडी प्रूफ चाहिए होंगे सेम नाम के, जो कि ऑब्वियसली गलत नाम वाले होंगे। सबसे पहले आपका एफिडेविट बनेगा, जो एफिडेविट बनेगा वो आपके पुराने नाम से ही बनेगा, गलत नाम से ही बनेगा। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, या फिर कई बार एजेंट ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, जो नया नेम या सही नेम अपने करवाना है उसी नाम से एफिडेविट बना देते हैं और उसमें आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। तो फाइल का सही मैटर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाता है। जब वहाँ पे फाइल लेकर के जाते हो आपकी फाइल रिजेक्ट कर दी जाती है या उसमें कोई ना कोई कमियां निकल जाती हैं। एफिडेविट दे दिया, न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उसके बाद में आपने एक सीडी बनाना होता है। सीडी में डॉक की फाइल बनती है, उसमें वो मैटर डाला जाता है जो कि एग्जैक्टली गजट में पब्लिश होना होता है। सीडी बनता है, फिर सीडी में जो हमने मैटर डाला है उसके लिए एक सर्टिफिकेट बनता है। फिर एक एप्लीकेशन लिखी जाती है कंट्रोलर को, गजट पब्लिकेशन ऑफिस को एड्रेस करते हुए। एप्लीकेशन के बाद में यहाँ पे एक परफॉर्मा होता है जहाँ पे अपने दो विटनेसेस के साइन, उनके मोबाइल नंबर लेने होते हैं। ये सारे काम करने के बाद डिजिटल सीडी के साथ में जो उसका हमने सर्टिफिकेट बनाया वो सारी चीज़ लगाने के बाद हमारी फाइल रेडी हो जाती है। उसके बाद में हमें क्या करना होता है कि हमें ऑनलाइन फीस, गवर्नमेंट की फीस होती है, गवर्नमेंट फीस उसको कटवाना पड़ता है, जो कि भारत कोष की गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ से आपका फीस ऑनलाइन पे कर सकते हो।
फीस कितनी लगती है? अगर सिंपल नेम चेंज है उस केस में आपका लगता है 1100। अगर पब्लिक नोटिस का मैटर है, पब्लिक नोटिस तब बनता है जब आपके मार्कशीट में प्रॉब्लम है, आपके फादर मदर के नेम में प्रॉब्लम है, उनका करेक्शन करवाना है तो आप पब्लिक नोटिस का मैटर देते हो। उसके लिए जो फीस है 1400 की सरकारी फीस है। अगर किसी बच्चे का केस है तो बच्चा मतलब अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो जो गजट की फाइल बनती है वो उसके मदर या फादर दोनों में से किसी एक की तरफ से बनती है। उस केस में जो फाइल है उसका चार्जेस है 1700 है, तो उसमें चार्जेस काफ़ी लगते हैं। तो ये फीस भी आपको सही से पता होना चाहिए। सही फीस पे करने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होती है साथ में आपने रिसिप्ट लेनी है। ये सारा फाइल रेडी करवाने के बाद फिर आपको दिल्ली में गजट ऑफिस में जाना होता है। वहाँ पे आप फाइल जाकर के सबमिट करवाते हो। सबमिट करवाने के बाद 3 से 4 हफ्ते के बाद जो आपका गजट नोटिफिकेशन है पब्लिश हो जाता है। कई बार समय ज़्यादा भी लग सकता है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों को ये नहीं समझ में आता कि मैटर कहाँ से बनवाएं। अगर आप कहीं पे लोकल पे जाके पता कर सकते हो, लेकिन अगर उनको नहीं पता है तो गलती मैटर मत बनवाना। तो अगर मैटर भी बनवाना चाहते हो कि एग्जैक्टली क्या मैटर डालें, उसके लिए भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसकी डिटेल भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहाँ पे हमने पूरी डिटेल लिख रखी है कि क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, सारा चीज़ आपको उसमें मिल जाएगा। या फिर डायरेक्टली फ़ोन पे बात करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस भी हम आपको बता देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि आपको नाम चेंज करवाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो आप नाम चेंज तभी करवाएं जब आपको बहुत इमरजेंसी है। अदरवाइज सिर्फ इसलिए अपने शौक के लिए नाम अच्छा नहीं लग रहा ऐसा मत करवाइए, क्योंकि नाम चेंज का गजट नोटिफिकेशन आने के बाद भी काफ़ी सारे काम आपको करवाने पड़ते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करवाना, मार्कशीट में नेम आसानी से चेंज नहीं हो पाता है। वैसे तो अभी सीबीएसई बोर्ड ने नेम चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ ही केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पे नई मार्कशीट भी इशू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं। एक सवाल ये रहता है कि क्या गजट नोटिफिकेशन बनाने के बाद मार्कशीट में नेम चेंज करवाना ज़रूरी है? देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है। अगर चाहो तो आप पुराना मार्कशीट भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ कहीं पे वेरिफिकेशन है आपको मार्कशीट दिखाना है, साथ में आपको गजट की कॉपी दिखा देनी है, तो वहाँ पे आपका काम हो जाता है। अगर आप करवाना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी जो प्रोसेस है वो आपको अपने बोर्ड से पता करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी से आपको पता करना पड़ेगा। उसके बाद में पासपोर्ट में गजट नोटिफिकेशन आपका इजीली एक्सेप्ट हो जाता है, पैन कार्ड में भी आपका इजीली एक्सेप्ट हो जाता है। या फिर कई बार ऐसे केसेस होते हैं जब सामने से आपसे पैन कार्ड ऑफिस की तरफ से या पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से आपको गजट मान लिया जाता है। उस केस में तो गजट बनवाना आपके लिए मैंडेटरी आपको बनवाना पड़ता है, तब तो आप बनवाइए। सिर्फ शौक के लिए अगर आपने अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो तो आई मस्ट recommend you to avoid this thing because it will cause lot of complexities in your future. So आई होप कि इस वीडियो ने जो आपका है कि दिल्ली में जो ये कन्फ्यूजन था दिल्ली गजट नेम चेंज कैसे फाइल बनती है। देखिए, फाइल तो सारा आपका ऑनलाइन कह सकते हो कि ऑनलाइन आपको मैटर हम भी भेज सकते हैं, उसका प्रोसेस आप नीचे देख लेना। लेकिन जो फाइल सबमिट होती है वो आपको दिल्ली में जाकर के सबमिट करवानी पड़ती है फाइल। तो ये एक राउंड तो आपका दिल्ली में लगता है। इस वीडियो को देख करके बाद भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।